इस कृष्ण जन्म अष्टमी के उपलक्ष्य में सहयोग देने के लिए पदार्पण करे हुए हैं। चलते हैं, आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने हाथ जोड़ ले और आज की कार्य हम ओम मंत्र के द्वारा शुरुआत करते हैं।
बोलिए गणेश महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। चले, हर रात्रि की तरह प्रभु को भोग लगने का समय हो रहा है देवियों सज्जनों। चले, जनता के सभी लोग खड़े होने का प्रयास करेंगे और रविवार की तरह, सोमवार, मंगलवार, बुधवार की तरह आज बृहस्पतिवार है। 5वें रात्रि में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और चले हर रात्रि की तरह जैसे हर रात हम लोग प्रभु को भोग लगाते आए हैं, वैसे ही आज हाथों में नैवेद्य को ले लो श्रीमान। और जैसे माँ बेटी को खिला रही है, जैसे काका विदुर शाम को खिला रहा है और जैसे सुदामा आज खिलावेगा शाम को, वैसे ही तुम शाम को खिलाने का प्रयास करो। चढ़ा हूँ क्या तुझे भगवान जो है सबरी तो तुझे। चढ़ा हूँ क्या तुझे भगवान जो है सबरी तो तुझे। चढ़ा हूँ क्या तुझे भगवान जो है सबरी तो तुझे। चढ़ा हूँ क्या तुझे भगवान जो है सबरी तो तुझे है। अगर मैं फूल चढ़ाऊं भगवान तो भंवरों के तुझे है। अगर मैं फूल चढ़ाऊं भगवान तो भंवरों के तुझे है। अगर मैं फूल चढ़ाऊं भगवान तो भंवरों के तुझे है। अगर मैं फूल चढ़ाऊं भगवान तो भंवरों के तुझे है। चढ़ा पूजा तुझे भगवान जो है सबरी तो तुझे है। चढ़ा पूजा तुझे भगवान जो है सबरी तो तुझे है। अगर मैं जल चढ़ाऊं भगवान तो भक्ति के तुझे है। अगर मैं जल चढ़ाऊं भगवान तो भक्ति के तुझे है। अगर मैं जल चढ़ाऊं भगवान तो भक्ति के तुझे है। अगर मैं जल चढ़ाऊं भगवान तो भक्ति के तुझे है। चढ़ा पूजा तुझे भगवान जो है सबरी तो तुझे है। चढ़ा पूजा तुझे भगवान जो है सबरी तो तुझे है। अगर मैं दूध चढ़ाऊं भगवान तो बछड़े के तुझे है। अगर मैं दूध चढ़ाऊं भगवान तो बछड़े के तुझे है। अगर हृदय चढ़ाऊं भगवान तो बातों से मेरे है। अगर हृदय चढ़ाऊं भगवान तो बातों से मेरे है। चढ़ा पूजा तुझे भगवान जो है सबरी तो तुझे है। चढ़ा पूजा तुझे भगवान जो है सबरी तो तुझे है। श्याम रसिया
आसीरन्तरिक्षभूषीर्ष्णो देहु समाव्रततम् पर्यां भूमिर्दिशाः सर्वत्राते तथा लोकानि कल्पयन्नः ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपणाय स्वाहा ॐ समनाय स्वाहा ॐ उदनाय स्वाहा ॐ व्याणाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणाय स्वाहा और श्याम सुंदर की जय। चले सभी बैठे हर रात्रि की तरह मिलकर भगवान की चरणारविंद की वंदना करें और उसके बाद में आज भागवत कथा एक बार फिर से पंचम रात्रि में हम सब साथ होकर आगे लेकर बढ़ने का प्रयास करेंगे। कमल वासुनंदन सब मिल बोलो श्याम राधे श्याम। कमल
हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय राधा माधो जय कुंज बिहारी। जय राधा माधो जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर बलशाली। जय गिरवरधारी जय राधा माधो जय कुंज बिहारी। बोलो श्याम सुंदर की जय। आए हुए बाण भाव, स्त्री समाज, पुरुष मंडली, छोटे छोटे बाल गोपाल, आज रात्रि के हमारे मुख्य आकर्षण। बड़ों को है आदर सम्मान, छोटों को है प्यार और दुलार। बड़ों को है आदर सम्मान, छोटों को है प्यार और दुलार। अब साधु संत को है बंदगी, ब्राह्मणों को तो है प्रणाम। श्रोता गणकार जोड़ के जनता रानी को जय राधे श्याम। देवियों सज्जनों, आज सन 2015 के श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो महान पर्व है, उसके पंचम रात्रि में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। मुख्य रूप से 2 ही रात्रि बचे हैं अब हमारे पास, शुक्र और शनि। और 2 ही रात्रियों में हमारे श्याम, हमारे दामोदर, हमारे ठाकुर जी महाराज माँ देवकी की तरफ से प्राकट होने वाले हैं। और आज पंचम रात्रि में एक बार फिर से जनता रानी को हम विशेष धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोगों ने एक बार फिर से हमारा जो निमंत्रण है उसको अपने हृदय से स्वीकार किया है और अपने जीवन में से अपना बहुमूल्य, अपना कीमती समय को निकालकर आप लोगों ने जो श्री सनातन धर्म ज्योतिर्मान भजन भाग मंडली को दिया है, उसके लिए मंडली आपकी आभारी है। और आज पंचम रात्रि में श्रीमद् भागवतम सप्ताहपारायण की जो विशेष कथा है उसको हम आगे लेकर बढ़ने का प्रयास करेंगे। समय हमको प्राप्त होता है ऐसा किसी साधु संत के द्वारे पर जाकर, किसी धर्म आत्मा के द्वारे पर जाकर शाम की लीला सुन सके।
प्रभु राम की लीला तो कलयुग में हमेशा सभी गाते हैं देवियों सज्जनों, लेकिन ऐसा अवसर है, ऐसा समय, ऐसा दिन हमको बहुत ही कम समय प्राप्त होता है जब भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत की विशेष कथा हमको किसी संत महात्मा के द्वारे पर जाकर और ब्राह्मण के मुखार बिंदु से उसका पान सुनने को मिले। ऐसे ही भाग्य आज जनता का उदय हो रहा है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि समय ऐसा प्राप्त होता है हमको भागवत सुनने के लिए जब हमारे पूर्व जन्म का कोई कर्म आकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है, जब हमारे भूत यानी कि पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म, कोई गुड डीड्स हम लोगों ने किया होगा। इसी कारण से आज हमारा ऐसा भाग्य है कि हम ठाकुर के राज मंदिर में बैठकर और भागवत की जो विशेष कथा है उसका गुण अनुवाद अपने मुखार बिंदु से कर रहे हैं। ऐसा ही भाग्य आज गंगा के तटवर्ती इलाके पर 5वें दिवस पर राजा परीक्षित का हुआ। राजा बैठे थे गंगा घाटी पर 4 दिनों तक और आज 5वें दिन में राजा प्रवेश कर रहे हैं। और आज 5वें दिन में जब राजा प्रवेश कर रहे हैं तो राजा का एक बार फिर से ऐसा भाग्य उदय हुआ कि भगवान सुखदेव जो कि वेद व्यास के पुत्र है, उनकी चरणार बिंदु को प्रणाम करके और भगवान की जो विशेष कथा है उसका पान कर सके। पता तो सभी को होगा कि राजा के पास 2 ही मुख्य दिन बचे हुए हैं और 2 दिन के बाद राजा के शरीर से जो प्राण है वो अकस्मात निकल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे राजा भगवान की कथा सुनते आए हैं प्रथम दिन से, वैसे वैसे हर दिन राजा के शरीर से जो प्राण है, राजा के शरीर से उनके जो पखेरु हैं वो कम होते गए और कम होते गए। अब तो राजा के शरीर में प्राण कुछ बचे ही नहीं है, सिर्फ शरीर वहां पर है, लेकिन आत्मा जो है वो तो शाम के चरणों में जाकर गुण अनुवाद भगवान की कर रही है। राजा ने पूछा है भगवान सुखदेव से कि प्रभु हमारे श्याम ने मां से विदा लिया है गोकुल में। कंस ने रथ को सजाकर अक्रूर को भेजा था कि जाओ गोकुल में, अक्रूर जाओ गोकुल में रोहिणी, यशोदा और नंद से श्याम और बलराम को मांग के लाओ। अक्रूर ने वैसा ही किया। अक्रूर जी ने आकर नंद बाबा और मां यशोदा से श्याम और दाऊ को मांगा, बलराम को मांगा और श्याम निकल पड़े। मां दौड़ती दौड़ती आ रही थी, अनुशासन देकर धीरज दिलाकर के लौटेंगे। श्याम निकल पड़े, रास्ते में पहुंचे तो राजा वृषभानु की कन्या मां राधिका मार्ग में परमात्मा को रोक रही थी। श्याम ने कहा कि राधे, अरे ओ राधे, द्वारिका में चलो, द्वारिका में चलो, अब हमारा और तुम्हारा मिलन द्वारिका में ही होगा। राधे राधे। और आज भगवान ने राधिका को आश्वासन दिया, द्वारिका में चलो राधे, हमारा तुम्हारा मिलन फिर द्वारिका में होगा। शाम के मुखारविंदों से ऐसे मंगल वचन को सुनकर राधिका द्वारिका में पहुंच गई और शाम अक्रूर काका के साथ रथ पर चढ़कर दाऊ भैया को लेकर अब मथुरा के समीप पहुंच रहे हैं। मथुरा के समीप हमारे श्याम पहुंच रहे हैं देवियों सज्जनों। और जब अक्रूर जी का रथ मथुरा के सीमा पर पहुंचा तो श्याम ने कहा कि काका रथ को रोको, हमको यहीं पर उतरना है। अक्रूर ने कहा कि नहीं श्याम, कंस ने कहा था कि तुमको लाकर राजमहल के द्वारे पर उतारना। श्याम ने कहा कि नहीं काका, ये हमारी जन्मभूमि है मथुरा, ये मथुरा हमारी जन्मभूमि है काका, हमको यहीं पर उतार दो, यहीं पर उतार दो हमको। अक्रूर जी ने रथ को रोका, श्याम उतरे नीचे, दाऊ भैया भी उतरे और भगवान ने अपनी जो जन्मभूमि है उसको माथे से विशेष विशेष रूप से प्रणाम किया। प्रेम से बोलो हमारे श्याम की जय। श्याम ने धरती को प्रणाम किया, कारण है क्योंकि आगे मां देवकी मिलेगी। अब मां तो वही सत्य होती है जिन्होंने संतान को अपने गर्भ से पैदा किया। पिता को तो मालूम ही नहीं
कि माँ कितने कष्ट को झेल कर संतान को 9 माह 10 माह में आकर संतान को अपने गर्भ से निकालती है और जन्म करती है, दुनिया में लाकर भेजती है। और जब माँ शाम कहते हैं कि ये हमारी जन्मभूमि है, और जब बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से आता है तो रोता है, माँ से कहता है कि हे माते, तुमने हमको स्वर्ग से निकाल कर ऐसे नरक में लाकर क्यों ढकेल दिया। बच्चा जब पैदा होता है, ये भागवत का महत्व है। बच्चा कहता है कि माँ से प्रथम दिन प्रथम मिनट में कहता है कि तुमने स्वर्ग से निकाल कर हमको यहाँ नरक में कहां पर लाकर ढकेल दिया। यहाँ पर तो सभी पापी बसे हुए हैं। ये जो शरीर है ये नासवान है, शरीर तुमने हमको दिया है माँ। शरीर क्यों दिया? हमको भगवान की चरणों में ही रहने देते। छोटा बच्चा जो होता है माँ की गोद में किलकारी मारकर रोता है, परमात्मा से कहता है, शिकायत करता है कि प्रभु हमको ऐसे मृतलोक में क्यों भेजा तुमने, हमको यहाँ पर क्यों भेजा। और आज वही हमारे श्याम कह रहे हैं कि काका ये तो जन्मभूमि है, माँ देवकी के गर्भ से हमने यहीं पर प्राकट को लिया है। और हे राजन, श्याम पहुंच गए जन्मभूमि पर, मथुरा की सीमा पर खड़े होकर देख रहे हैं। मन में एक ही लालसा है, मन में एक ही लालसा है, कंस का वध, कुब्जा का दरंकार, कुबड़िया पीड़ हाथी का वध्य, माँ देवकी के दर्शन, माँ देवकी बाबा वासुदेव के दर्शन। राजा उग्रसेन को जेल से छुड़ाकर उसको राजगद्दी पर बिठाऊं और भगवान का कार्य मथुरा में समाप्त। चलो राजा, आगे तुमको हम चौपाइयों के माध्यम से बताने का प्रयास करें कि शाम जब मथुरा में पहुंचे तो वहां पर खड़े थे कौन? हमारे उद्धव जी महाराज। उद्धव जी ने शाम को प्रणाम किया, उसका स्वागत किया मान और सम्मान के साथ में। और अब मथुरा की सीमा पर खड़े होकर हमारे शाम मथुरा का दर्शन कैसे कर रहे हैं, चले हम संगीत में श्रवण करने का प्रयास करें। बोलो भागवत महारानी की जय। जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे।
दुनिया वालों से क्या काम रे। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिया ही जानन हारे हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वारे। खड़े तो हैं द्वारे पर हमारे श्याम दाऊ के साथ में मथुरा की राज सीमा पर रथ से नीचे उतरे। मथुरा की परम भूमि को परमात्मा ने किया है प्रणाम और अब धीरे धीरे हमारे श्याम मथुरा के भीतर आ रहे हैं देवियों सज्जनों। धीरे धीरे पैरों को दबाकर हमारे श्याम मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं और जैसे जैसे श्याम प्रवेश कर रहे हैं मथुरा में राजा, वैसे वैसे श्याम धरती के दर्शन को कर रहे हैं कि यही धरती है। जब मैं पैदा हुआ था मथुरा में तो भगवान वसुदेव ने सूप में रख के मुझको यहीं से गोकुल की दिशा में रवाना किया था। यही वो मार्ग है। और बढ़ते गए हमारे श्याम मथुरा नगरी के भीतर आए। मथुरा नगरी के भीतर पहुंचे तो कुबड़ी खड़ी थी। कुबड़ी का भी विशेष कथा है भागवतम में। भगवान के दर्शन की प्यासी थी बिचारी।
भगवान के दर्शन करते करते परमात्मा के दर्शन के अभिलाषी थी कुबड़िया, और ऐसी आशा लगा बैठी थी कि एक दिन भगवान जरूर दर्शन देंगे। और ऐसी करती करती बूढ़ी हो गई, माँ बूढ़ी हो गई, काले काले बाल सफेद हो गए, लाठी लेकर चलने लगी और झुक गई नीचे, जैसे माँ सबरी त्रेता में प्रभु राम की वियोग में बैठी थी। शाम पहुंचे तो भगवान ने पूछा कि मां थारे को कष्ट क्या है? लज्जित होकर कहती है कि मैं तो नीच हूं, मैं तो नीच गति से आती हूं, मेरे पास मत तुम्हारा। ऐसा ही मां सबरी ने कहा था प्रभु से कि कंदमूल पर सुरत यति दिए राम कहा आने, प्रेम सहित राम खाए हूं बार ही बार बखान, कि अधम ते अधम अधम अति नारी, नीच से नीच उससे भी नीच हूं मैं राम, मैं तो सबसे नीच हूं। कुबड़ी ने भी ऐसा कहा कि दूर चले जाओ मुझसे, मैं तो अपवित्र हूं और नीच हूं। शाम ने क्या कहा कि मां, शाम ने ही कुबड़ी को मां शब्द से संबोधित किया और कहा कि इस द्वारे पर ना तो कोई नीच है, ना तो कोई पवित्र है, ना तो कोई अपवित्र है, ना तो कोई ऊंचा है, ना तो कोई नीचा है, ना तो कोई गोरा है, ना तो कोई काला है, ना तो कोई मोटा है, ना तो कोई पतला है, ना तो कोई गरीब है और ना तो कोई अमीर है। मां सभी एक समान है। परमात्मा के सामने गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अर्जुन को बताया है कि हमारे सामने दुनिया सब यूनिफॉर्म है, सब एक समान। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये देखो कि 2-3 उंगली तुम्हारे ऊपर भी उठ रहे हैं, पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो, तब दूसरों के ऊपर लांछन लगाने का प्रयास करो। हे मां, तुम तो सबसे पवित्र स्त्री हो, मां को कोई पवित्र कोई नीच कह नहीं सकता। और अगर कोई पुत्र ऐसा बोले तो उसके शरीर से प्राण भी निकल जाए तो भी परमात्मा उसके प्राणों को नहीं स्वीकार करे। जो पुत्र मां का आदर और मां का सम्मान नहीं करे है। आज शाम ने कुबड़ी को हाथ लगाया और जैसे ही शाम ने कुबड़ी को हाथ लगाया वैसे वैसे कुबड़ी के शरीर से सब दुख उसके दूर होने लगे और कुबड़ी फिर से खड़ी होने लगी। कुबड़ी फिर से खड़ी हो गई, अपने दोनों पैरों के ऊपर कूद कूद कर नाचने लगी और शाम का गुणनवाद करने लगी। शाम का गुणनवाद करने लगी, सबके घर में जाकर कहती है कि देखो मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। शाम ने मां को प्रसन्न होता देखा तो हमारे शाम भी प्रसन्न हो गए। बोलो राधे राधे। और शाम आगे बढ़े, शाम आगे बढ़े तो कुबलिया पीड़ हाथी का वध भगवान ने अपने हाथों से किया और उसके बाद में कंस तो दृष्टि बांध कर बैठा है कि अभी शाम आएंगे। रावण भी दृष्टि बांध कर बैठे थे कि भी राम आएंगे, क्योंकि रावण को पता था शरीर से प्राण जाएंगे तो राम की ही हाथों। कंस भी यही जान गए, कंस भी ये जान गए कि शरीर से प्राण निकलेंगे तो शाम के हाथों निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। शाम वियोग में बैठे हैं, कंस वियोग में बैठा है कि कब कृष्ण आवेगा। कंस अखाड़े में जाकर बैठकर मल युद्ध का आनंद उठा रहा है। शाम राजमहल में पहुंचा और जब शाम राजमहल में पहुंचता है तो आहट सुन के कंस जान जाता है बहन का पुत्र आ गया, बहन का पुत्र आ गया। शाम मामा से मिलने के लिए आए हैं। किसी कवि ने यह सत्य कहा है कि एक संतान कि एक बच्चे का जितना नाता नाना नानी के द्वारे पर होता है उतना भाग्य उसका आजी आजा के द्वारे पर नहीं होता। संतों ने सही कहा है
नैनीहाल में जाकर वही नाती सत्य है, वही नाती सत्य है। तो दाह संस्कार करने के समय अपने नाना नानी की चिता पर एक लकड़ी को रखे। शास्त्रों में ऐसा ही ज्ञान दिया गया है, शास्त्रों ने ऐसा ही बताया है। और आज शाम तो स्वयं अपने नानी नाना के यहाँ और देवी और सज्जनों मामा से मिलने के लिए आए हैं। आहट जान के कंस, आहट सुन के कंस जान गया कि शाम आया है। तो कंस ने समाचार दिया कि जाओ शाम को लेकर आओ, मान और सम्मान के साथ में उसको लेकर अखाड़े में आओ। शाम अखाड़े में पहुंचे तो मिले हैं कंस से, कंसा से मिले हैं हमारे शाम। और अखाड़े में मल्ल युद्ध प्रारंभ होती है राजन, मल्ल युद्ध अखाड़े में प्रारंभ होती है। और उसके बाद में जैसा भगवान का वचन दिया था, शाम ने जैसा वचन दिया था, जब शाम उपद्रव करने लगे राजमहल में, जब शाम उपद्रव करने लगे राजमहल में आकर दाऊ भैया बलराम के साथ में, तो कंस ने आज्ञा दिया कि इसको पकड़कर इसके मां पिता और राजा उग्रसेन के साथ में जाकर जेल में बंद कर दो। जैसे ही कंस ने ऐसा कहा, शाम कूद कर कंस के ऊपर चढ़ गए और पीट पीट कर उसके शरीर से अब प्राणों को निकालने लगी। राजा वो घड़ी आ गई, वो लगन आ गया, वो समय, सूर्य सभी दिशाओं में फैल गए, क्योंकि अब ब्रह्मा का दिया हुआ वचन सत्य हो रहा है। कंस ने जो मांगा था कि मृत्यु कब आएगी शरीर के ऊपर, है लो आज मृत्यु कंस के छाती के ऊपर चढ़ के खड़ी है। कंस के छाती के ऊपर मृत्यु चढ़ के खड़ी है। और मृत्यु के विषय में तो बताया गया है कि अगर मृत्यु आकर सामने खड़े हो जाए, अगर सपना में मृत्यु को देखा है तुमने, तो कभी घबराना मत, मृत्यु का स्वागत करो। लोग कहते हैं कि हमने सपना में देखा कि छाती के ऊपर काला चूहा बैठा, तो समझ लो कि तुम्हारा टाइम आवे धीरे। समय नजदीक, मृत्यु का स्वागत करो, मृत्यु से कभी मत घबराओ। मृत्यु तो समाचार देकर नहीं आती है, मृत्यु तो समाचार देकर नहीं आती है कि तैयार हो जाओ आज रात को हम आ रहे हैं। लोग सोते हैं तो सोते ही रह जाते हैं, कभी उठते ही नहीं। हम असमंजस में पड़ जाते हैं इसको हुआ क्या, लेकिन मृत्यु तो समाचार देकर नहीं आती, समाचार देकर कभी मृत्यु आक्रमण नहीं करती। और आज कंस के छाती के ऊपर मृत्यु चढ़ के खड़ी हो गई, तो कंस ने शाम का स्वागत किया, क्योंकि ब्रह्मा की वाणी है कि मिथ्या न जाए देवर्षि वाणी। ब्रह्मा ने जो कहा वही सत्य, और आज सत्य हो रहा है। शाम कंस का वध कर रहा है, शाम कंस के छाती से उसके प्राणों को निकाल रहा है। और शाम ने कंस के शरीर से प्राणों को हर लिया। हे राजन, शाम बंदी गृह में गए, मां देवकी के दर्शन को किया, मां देवकी के दर्शन को किया, उनको बंदी गृह से छुटकारा दिलवाया, राजा उग्रसेन को निकलवाया, मथुरा का राज सिंहासन पर बिठाया। और अब राजन, शाम ने जो वचन दिया था मथुरा को, वो भी पूर्ण हो गया। कंस का वध भगवान ने कर दिया, मां देवकी और वसुदेव के दर्शन को किए भगवान ने, और राजा उग्रसेन को फिर से राजगद्दी पर विराजमान करवाया। अब आगे क्या होगा? इधर तो मां यशोदा आंख बिछाए बैठी है, मां यशोदा आंख बिछा बैठी है। अब शाम को कुछ करना पड़ेगा मां को धीरज दिलाने के लिए। चले आगे चौपाइयों में देखे देवियों सज्जनों, आगे चौपाइयों में देखी कि किसको भेजा जाता है गोकुल। शाम किसको संदेशा, निमंत्रण, समाचार देकर भेजते हैं कि जाओ मां को जाकर एक पुत्र का समाचार सुनाओ। बोलो श्याम सुंदर की जय। बंसी वाले मोहना, हाय बंसी वाले मोहना, बंसी को बजा दे, तेरो बंसी मोरा मन हरा, अब कछु नहीं खाए
कोई गुनगुना दे दे। वो बंसी वाले मोहना, वो बंसी वाले मोहना, बंसी को बजा दे, फिर बंसी पर मन हरा। अब कछ नहीं भाए सुन ले मोहन प्यारे, जरा कोई गुनगुना दे, सुन ले मोहन प्यारे, जरा कोई गुनगुना दे। वो ऐसी जादू बंसी ने आसन छोड़ दे, नाच रहे हैं शिव शंभू अपने डमरू के ताल पे, अपने डमरू के ताल पे, अपने डमरू के ताल पे। वो ऐसी जादू बंसी ने आसन छोड़ दे, नाच रहे हैं शिव शंभू अपने डमरू के ताल पे, अपने डमरू के ताल पे, अपने डमरू के ताल पे। अब तेरा कारो मुरली बजा दे, फिर बंसी बड़ा मन हरा। अब तक नहीं आए सुन ले मोहन प्यारे, जरा कोई गुनगुना दे, सुन ले मोहन प्यारे, जरा कोई गुनगुना दे। देव रहे राजन राजवैरी उदावन, स्वामी समेत तपै दिलदार, कन्हैया के भान नाचे मोहन प्यारे बंसी वाले अब तेरा कारो मोहन बजा दे, फिर बंसी बड़ा मन हरा। अब नहीं आए सुन ले मोहन प्यारे, जरा कोई गुनगुना दे, सुन ले मोहन प्यारे, जरा कोई गुनगुना दे। कविया चले आ रहे सिधाए, उदय भय चले आए, फिर तो सुन कर जोर बुढ़ाई, तेरो हर से दुबाई। मैं बंसी वाले मोहना, मैं बंसी वाले मोहना, बंसी को बजा दे, फिर बंसी बड़ा मन हरा। नहीं आए सुन ले मोहन प्यारे, जरा कोई गुनगुना दे, सुन ले मोहन प्यारे, जरा कोई गुनगुना दे।
बंसी को देना बता, अरे बंसी वाला मोहना। और ऐसे ही राजा की माँ पिता को जेल खाने से विदा, अपने नाना को भी जेल खाने से शाम ने विदा करवाया। राजगादी पर, राजगद्दी के ऊपर शाम ने अपने हाथों से राजा उग्रसेन का अभिषेक फिर से किया कि जो नर नाती के दर्शन करता है सो नर वैकुंठ जावत है नाती और पूत के साथ। राजा उग्रसेन ने अपने भाग्य को मानकर अब शाम की कठिन कठिन चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। सब कुछ पहले जैसा करने के बाद में जब उग्रसेन जी राजा बने देवी और सज्जनों, तो अग्नि, गौ, जितने भी पितृ लोग नरक में फंसे थे सभी विशेष रूप से परम गति के लिए निकल पड़े। और अब शाम ने दाऊ से कहा कि बलराम, दाऊ भैया, हमारा तो कार्य समाप्त हुआ मथुरा में, अब आगे क्या करें। इधर शाम ने निमंत्रण दिया किसको? उद्धव जी महाराज को। उद्धव जी को शाम ने निमंत्रण दिया और कहा कि प्रभु गोकुल में जाओ और जाकर ब्रज के लोगों से तुम बातचीत करके उनको ये समझाओ, माँ यशोदा से भी जाकर तुम बात करना, माँ रोहिणी और नंद बाबा से भी बताना कि शाम के दर्शन अब अगले जन्म में होंगे। ऐसा समाचार शाम ने उद्धव जी को दिया। मथुरा में उद्धव जी निकल पड़े कहां? गोकुल की ओर। और भगवान कृष्ण का संवाद प्रारंभ हो गया काका अक्रूर के साथ में। और अक्रूर जी कहां पर पहुंचे? कृष्ण से वार्तालाप करने के बाद में हमारे अक्रूर जी महाराज आ गए हस्तिनापुर में, राजा शांतनु के पास। राजा शांतनु के नगरी में अक्रूर जी पहुंचे और अब अक्रूर जी समाचार देंगे शाम को हस्तिनापुर में क्या होगा, आगे क्या होगा। इधर शाम ने कहा कि दाऊ बड़े थक गए हैं, हम बड़े थक गए हैं, कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा घर का निर्माण करवाना चाहिए जहां पर हम जाकर आराम कर सके रानियों के साथ में। अब शाम सोचे कि किसको बताए, कहां पर जाए। मां के पास तो जा नहीं सकते, मां से तो विदा ले लिया। शाम ने किसको बुलाया? अक्रूर के बाद संवाद, उद्धव जी के बाद संवाद है। अब शाम से मिलने के लिए कौन आ गए? हमारे भगवान विश्वकर्मा जी, जो कि दुनिया के आर्किटेक्ट है। विश्वकर्मा जी आ गए और शाम ने कहा कि प्रभु ऐसा कोई नगरी का निर्माण करो जहां पर मैं जाकर रह सकूं। और एक ही रात में विश्वकर्मा ने किसका निर्माण कराया? राधे राधे।
विश्वकर्मा ने किसका निर्माण कराया? राजन, द्वारिकापुरी। बोलो द्वारिका राज्य की जय। विश्वकर्मा ने एक ही रात में द्वारिका का निर्माण कराया और द्वारिका बन के तैयार हो गई। राजा जब द्वारिका बन के तैयार हो गई तो शाम द्वारिका में पहुंची। जितने भी रानियां थी भगवान के सभी द्वारिका में चली गई। जंबावली, रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, नागजीनी और भी 1600 रानियों के साथ में भगवान द्वारिका में आ गए। 1600 रानियों के साथ में हमारे श्याम द्वारिका में आज राज कर रहे हैं। राजन, द्वारिका में नारद को पता लगा कि श्याम के पास 16,000 रानी, श्याम के पास 16,000 रानी। नारद आए, देखे कि चलो देखे श्याम कैसे सबके साथ में रहते हैं। नारद हर कक्ष में गए तो देखा तो रुक्मिणी के साथ श्याम बैठे हैं, सत्यभामा के साथ श्याम बैठे हैं, लक्ष्मणा के साथ श्याम बैठे हैं, चित्रबली के साथ श्याम बैठे हैं, जंबावली के साथ श्याम बैठे हैं। नारद भगवान की माया को समझ नहीं पाए और प्रणाम किया। नारद को पता लगा कि दशरथ के पास 700 रानी। अयोध्या में गए, जाकर देखा तो यति चक्रवर्ती राजा दशरथ सभी कक्ष में बैठे हैं। यहाँ कौशल्या, वहां कैकेयी और वहां सुमित्रा रानी। नारद ने श्याम के चरणों में प्रणाम किया। वो तो द्वापर है और त्रेता का राज था। त्रेता में राजा दशरथ के पास 703 रानी, 700 और कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। द्वापर में श्याम के पास 16,000 रानी। और ऐसे ऐसे समय बढ़ते गया। त्रेता के बाद में द्वापर है, जब कलयुग का चरम सीमा आया देवियों सज्जनों, और जब कलयुग का कोप इतना ज्यादा बढ़ गया, कलयुग का कोप इतना ज्यादा बढ़ गया कि देवताओं ने स्त्रियों की इतनी शक्ति दे दी, देवताओं ने औरतों स्त्रियों की इतनी शक्ति दे दी कि कलयुग में एक ही स्त्री 16,000 के बराबर काम करेगी। एक स्त्री के पास 16,000 के बराबर शक्ति है, क्योंकि कलयुग में ऐसा ही होता है। एक स्त्री संतान को जन्म देती है, पति का देख रेख करती है, घर को चलाती है, काम भी करती है बाहर, पति का सहयोग भी करती है, दुख भी झेलती है, संतान को जन्म देती है तो पीड़ा को भी सहती है वो स्त्री। जब कलयुग की चरम सीमा आई तब, और देवियों सज्जनों, संतान वो बेकार है जो स्त्री का कदर नहीं करे, और विशेष रूप से वो पति का भाग्य है, पति का ऐसा भाग्य है जिसके घर में स्त्री होती है। स्त्री तो घर की लक्ष्मी, अगर घर की लक्ष्मी की सेवा नहीं करोगे तो घर में पैसा कौड़ी कभी नहीं बची तुम्हारी। ऐसा भागवत का ज्ञान है राजा परीक्षित। इसी कारण से जब परीक्षित को पता लगा कि मृत्यु आने वाली है, लेकिन मृत्यु का साथ सिर्फ परीक्षित को था, परीक्षित ने मद्रावती को भी लिया साथ में, तुम भी चलो हमारे साथ, जहां हम वहां तुम। और आज परीक्षित जी आ गए मद्रावती के साथ, हमारे श्याम 16,000 के साथ में बैठे हैं। देवियों सज्जनों, अब आगे क्या होगा? द्वारिका तो बन गई, भगवान के संतान होंगे, और किसका विवाह किसके साथ में होगा? अक्रूर जी समाचार को आएंगे लेकर हस्तिनापुर से कि हस्तिनापुर में क्या हो रहा है। चले आगे चौपाइयों में हम आगे देखने का प्रयास करें कि श्याम के 16,000 स्त्रियां थी, और श्याम के पास कितने पुत्र थे और किन किन का विवाह हुआ था। बोलो श्याम सुंदर की जय। 7 समुंदर पार से, यमुना के उस पार से, 7 समुंदर पार से, यमुना के उस पार से,
समुंदर पार से समुद्र के उस पार से अपनी नगरी छोड़ के हमारी नगरी आ जाना कन्हैया जल्दी आ जाना कन्हैया जल्दी आ जाना कन्हैया जल्दी आ जाना कन्हैया जल्दी आ जाना समुंदर पार से गंगा के उस पार से अपनी नगरी छोड़ के हमारी नगरी आ जाना कन्हैया जल्दी आ जाना कन्हैया जल्दी आ जाना नगरी छोड़ के हमारी नगरी आ जाना कन्हैया जल्दी आ जाना कन्हैया जल्दी आ जाना हमारी नगरी आ जाना कन्हैया जल्दी आ जाना कन्हैया जल्दी आ जाना समुंदर पार से गंगा के पार से समुंदर पार से गंगा के पार से मथुरा नगरी छोड़ के हमारी नगरी आ जाना कन्हैया जल्दी आ जाना कन्हैया जल्दी आ जाना हमारी नगरी आ जाना कन्हैया जल्दी आ जाना कन्हैया जल्दी आ जाना
कवन नगर के कुंवर कन्हाई, 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 रामा की डोरी मथुरा नगर के कुंवर कन्हाई, 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 गोकुला की डोरी कितने बरस के कुंवर कन्हाई, 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 कितने की डोरी निभाता सोलह बरस के कुंवर कन्हाई, 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 चौदह की डोरी निभाता और ऐसे ही 16,000 रानियों को साथ में लेकर हमारे श्याम द्वारका की राज और संपत्ति का देख रेख करने लगे। लेकिन 16,000 में से देवियों सज्जनों, श्याम के प्राणों से प्रिय कौन थी? 16,000 रानियों में से हमारे श्याम के प्राणों से प्रिय सबसे थी मां रुक्मणी। रुक्मणी के बाद में सत्यभामा। रुक्मणी का एक ही बेटा कृष्ण का, सत्यभामा का एक ही बेटा कृष्ण का। श्याम कृष्ण और सत्यभामा का बेटा सांब, और इसी सांब के कारण यादव का जो वंशावली है वो मिट गया। याद रहे, अगर घर में एक ही संतान है लाभदायक तो सारा परिवार पितर पार कर सकता है। और एक ही संतान घर में निकल जाए बुरा तो सारा कुटुंब डूब जाता है। श्याम और सत्यभामा का बेटा साम, और श्याम और रुक्मणी का बेटा कौन? प्रद्युम्न। एक ही बेटा प्रद्युम्न श्याम को प्राणों से प्रिय था। अब राजन, भगवान का जैसे विवाह हुआ संगीत के माध्यम के द्वारा, वैसे ही प्रद्युम्न का भी विवाह हुआ। जब प्रद्युम्न बड़े हुए तो विवाह की योग हुए। अब प्रद्युम्न का भी विवाह होगा, प्रद्युम्न का बेटा होगा, उसका भी विवाह होगा। कृष्ण का बेटा हुआ प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का जब विवाह हुआ तो एक ही बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा श्रीमद् भागवतम में श्रीमान अनिरुद्ध जी महाराज। कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध विवाह के योग हुए तो कन्या खोजने के लिए निकले तो कन्या कौन मिली? कन्या कौन मिली?
पूतना का भाई राजा महाबली का बेटा बाणासुर है। पूतना का यानी कि रतनमाला का भाई राजा बलि, महाबली का भाई बाणासुर है। बाणासुर की कन्या नाम उषा रानी। अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ में हुआ और तब शाम की जो वंशावली थी वो आगे बढ़ी। राधे राधे देवियों सज्जनों, ऐसे ही शाम की लीला है। और अब शाम तो द्वारिका का संचालन करेंगे, लेकिन कल भगवान को बड़ा आश्चर्य होगा। कल हमारे कृष्ण को मिलने के लिए कोई आ रहे हैं, जिसको शाम ने बरसों पहले देखा था, और कल शाम उनसे मिलेंगे। हमारे शाम की आंखों से आंसू गिरेंगे कल, क्योंकि शाम किससे मिलेंगे? बताओ राजा, बताओ राजा किससे मिलेंगे? राजा तो आंख बंद करके, राजा के शरीर में प्राण ही नहीं बचे तो राजा बोले क्या? सुखदेव ने देखा कि राजा तो प्रेम मगन हो गए। सुखदेव खड़े हुए और दक्षिण में निकल पड़े। राजा वहीं पर बैठे के बैठे रह गए और वियोग कर रहे हैं कि कल जब ब्रह्म मुहूर्त फिर से लगेगी, भगवान सुखदेव आएंगे और बताएंगे कि शाम नंगे पांव कैसे द्वारिका में दौड़ेंगे, शाम गली गली में किसको जाकर ढूंढेंगे, और शाम को मिलने के लिए कौन आएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो दामोदर दास भगवान की जय, बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। राधे राधे देवियों सज्जनों, चले शाम द्वारिका में बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं शाम झूला में झूल रहे हैं रुक्मणी के साथ में। झूले के ऊपर बैठे हैं हमारे शाम और झूला धीरे धीरे चल रही है। शाम उस पर बैठकर और सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। हरि बोल। देवियों सज्जनों, मां रुक्मणी शाम से पूछ रही है कि ये कौन, ये कौन और ये कौन। शाम बता रहे हैं कि ये सभी मेरे हैं, ये सभी मुझ में रहते हैं रुक्मणी, लेकिन मैं किसी में नहीं रहता। जो मुझको याद करता है मन से, मैं उसी के पास रहता हूं। और आज भगवान द्वारिका में चले गए तो देवतागण भगवान की आरती करने लगे। चले जनता लोग खड़े होने का प्रयास करें। शाम द्वारिका में बैठकर झूले पर झूल रहे हैं और भगवान छत्रपति शिवजी महाराज मां भगवती गौरा को लेकर कैलाश पर से शाम की आरती कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से शाम की आरती कर रहे हैं और हमारे विष्णु जी महाराज माँ लक्ष्मी को लेकर वैकुंठ से भगवान की आरती कर रहे हैं। चले आरती का समय, आरती को प्रज्वलित करो और कल की तरह एक बार फिर से भगवान की आरती। याद रहे दोनों दंपति साथ में है तो शाम गिरधर और माधव की आरती साथ ही में रहने का प्रयास करें। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की आरती जरूर करना। बोलो शाम की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम
से है तारती। जय हो। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यही सुख करनी है, दुख हरनी है, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही हर प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती कुंज बिहारी, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर माला। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर माला। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर माला। पवन में कुंडल छलछाला, नाच में आनंद नंद लाला। पवन में कुंडल छलछाला, नाच के आनंद नंद लाला। मोहन के संग हो परमानंद, राधिका रमन बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की।
आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन तम अंग कांतिकारी, राधिका चमक रही आली। गगन तम अंग कांतिकारी, राधिका चमक रही आली। लखन में धारे बनवारी, लखन में धारे बनवारी। राम सिया के कस्तूरी के, चांद्र सिया के ललित छवि प्यारी। गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। 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 कनकमय मोर मुकुट बिलखे, देवता दर्शन को दर्शे। कनकमय मोर मुकुट बिलखे, देवता दर्शन को तरसे। गगन में सुमन बहुत बरसे, गगन में सुमन बहुत बरसे। बजाए मिलित मधुर मिलित बालनी से, अतुल रति को कुमारी। गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कल से कल हरण गिरी गंगा। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कल से कल हरण गिरी गंगा। कमल से होत मोह गंगा, कमल से होत मोह गंगा। बसे शिव की जटा के, हरे अदिति चरण छवि बनवारी। गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमक है उर्वरता
धेनु बजावे वृंदावन धेनु चमकते उर्वल तट धेनु बजावे वृंदावन धेनु जहाँ जिसको ग्वाल धेनु जहाँ जिसको ग्वाल धेनु हते मृग मते चांदनी घटक भाव तेरे सुनो भारती कुंज बिहारी भारती कुंज बिहारी भारती कुंज बिहारी बोलो हरे राम हरे हरे बोलो हरे कृष्ण हरे हरे बोलो हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे बोलो हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे बोलो हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे बोलो हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 बोलो हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा मंगल कर्पूर आरती दर्शनम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेतारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थं सार्थिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नमः पार्वती पतये चले सभी बैठे आरती का भरपूर रूप से सभी लोग दर्शन करने का प्रयास करें। चले सबसे पहले मुख्य दंपति आरती का दर्शन करें, उसके बाद में जनता के सभी लोग अपने ही हाथों से आरती का दर्शन करें और पुनः ठाकुर जी के चरणों में क्षमा याचना करने का हम भरपूर रूप से प्रयास करें।
चले हाथों में फूल पाती को लेकर ठाकुर के चरणों में क्षमा याचना करे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मयादिदेव परिपूर्णं तदुस्ते महीं। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मो पापसंभवा पाहि मां पुण्डरीकांचो सर्वपापहरो भवा। ओम शांति शांति शांति। पुष्पम समर्पयामि। चढ़ाओ और माथा टेक लो श्रीमान। माथा टेको ठाकुर के चरणों में और बताओ कि बाबा द्वारिका में बैठे हो तुम, हम तो साधारण मनुष्य प्राणी है। इतनी शक्ति हमको दो कि कल एक बार फिर से हमारा मिलन हो जनता के साथ में। इतनी शक्ति हमको दो ठाकुर है कि कल एक बार फिर से जनता के साथ में हमारा मिलन होए और भगवान का जो गुण अनुवाद है वो हम एक बार फिर से लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। चलो हाथों को स्नान कर लो और भगवान का जो पंचामृत है उसका पान अपने ही हाथों से करने का प्रयास करो। अकाल मृत्यु हरणम सर्वो व्याधि विनाशनम। अकाल मृत्यु हरणम सर्वो व्याधि विनाशनम। विष्णुर्पादोदकम विधवा पुनर्जन्म न विरतः। एक बार फिर से हमारी जनता को हमारा विशेष धन्यवाद है कि आप लोगों ने निमंत्रण को स्वीकार किया, हमारा मान सम्मान को बढ़ाया। कल एक बार फिर से मिलेंगे देवियों सज्जनों और भगवान की जो विशेष कथा है भागवत के माध्यम के द्वारा हम सब आगे लेकर बढ़ने का प्रयास करेंगे। भोजन का प्रबंध सभी प्राणी मात्र के लिए किया गया है। भागवत का भोजन है, शाम की चरणों में अर्पण किया हुआ नैवेद्य है, उसको बिना भोग लगाए घर को मत जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ में साधु संत को है वंदगी, ब्राह्मणों को है फिर से प्रणाम, श्रोतागण कर जोड़ के जनता रानी को जय राधे श्याम। चले सबको